Yes, dear students, please we continue narration part 2. हमने नरेशन पार्ट किया है, उसमें बेसिक बताया है कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, रिपोर्टेड स्पीच क्या है। टेंस लिखना चाहूंगा मैं, लिख दो और भी, जैसे दे सेड टू मी। बड़ा ध्यान से करेंगे, अच्छे से करेंगे। यू हैव डन यूर ड्यूटी। इसको क्या कहेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब। इसको क्या कहेंगे? रिपोर्टेड स्पीच। कल हमने रिपोर्टेड स्पीच के नंबर चेंज कैसे होते हैं उसके बारे में डिस्कस किया था। इन दोनों को जोड़ने के लिए बीच में दोनों को ऐड कैसे करते हैं ये हमने डिस्कस किया है। सेड टू को किस चीज में बदलते हैं ये हमने डिस्कस किया है। आगे अपना कार्य है, नेक्स्ट अपना स्टेप ये है कि हम रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलते हैं। बेटा इसके लिए एक ही बात कहना चाहूंगा, जब दो टेंस टाइप बनता है, यदि यहाँ पे सेड का मतलब क्या है? पास्ट है। पास्ट के साथ में कोई भी टेंस जुड़ता है, इसमें चाहे जो मर्जी वो टेंस हो, चाहे प्रेजेंट हो चाहे फ्यूचर हो, वो उसी सिस्टम में पास्ट बढ़ेगा। नहीं, व्हाट इज क्या बेटा? उसी सिस्टम में, उसी पैटर्न में पास्ट बनेगा। उसका मेरा कहने का मतलब यही है कि यदि यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनेट है तो पास्ट इंडेफिनेट ही बनेगा। मतलब प्रेजेंट इंडेफिनेट का मतलब है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का वर्ब की सेकंड फॉर्म बनेगा पास्ट के लिए, पास्ट इंडेफिनेट। यदि यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, मतलब इजमार है जो हमने टेबल किया है, तो पास्ट कंटिन्यूअस बनेगा। टेबल आपके दिमाग में घूमनी चाहिए, जो हमने टेंस की बनाई है वो आपके माइंड में रोटेट करनी चाहिए, तो उसका बनेगा पास्ट कंटिन्यूअस ही बनेगा। मतलब इजमार का वाज वर्ब बनेगा। परफेक्ट है तो पास्ट का परफेक्ट ही बनेगा। ये तो सभी चारों प्रेजेंट के चारों पास्ट उनके कंसर्न बनेंगे। मतलब है इंडेफिनेट है तो इंडेफिनेट, कॉन्टिन्यूअस है तो कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट है तो परफेक्ट, और लास्ट है तो लास्ट। मतलब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो वो पास्ट का बन जाएगा। तो ये तो आपके प्रेजेंट के पास्ट बनेंगे। आगे फ्यूचर के बारे में कहना चाहें तो एक ही बात कहेंगे, विल या सेल का। विल है तो वुड बनेगा, सेल है तो शुड बनेगा, कैन है तो कुड बनेगा, विल है तो वुड हैव बनेगा। वो बहुत आसान है क्योंकि विल प्रेजेंट है तो वुड क्या है? पास्ट है। यदि मान लो बाई दी कैन है तो कुड बन जाएगा। बेटा मे है तो वेरी गुड माइट बन जाएगा। कुड तो क्या है? मे का माइट बनेगा। ठीक है। और मस्ट का एक अलग पैटर्न है जो हमने बड़े दिलो जान से किया है, बेटर वे से किया है, वो भी हम करेंगे। एट प्रेजेंट मैंने टेंस के बारे में थोड़ा सा आपको बताया है, तो बेटा दोबारा रिवाइज करना चाहूंगा, टाइम आधे मिनट का और लग जाएगा। यदि यहाँ पे पास्ट टेंस है तो इसके अंदर का टेंस हमेशा चेंज होता है। एवं यदि यहाँ पे पास्ट है तब भी चेंज होता है कई जगह। तो कैसे? यदि यहाँ अब मैंने बता दिया कि प्रेजेंट के चार टेंस हैं, दोबारा कहूंगा, प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड इम्परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इनके क्या बनेंगे? बोलो मेरे साथ साथ। प्रेजेंट इंडेफिनेट का पास्ट इंडेफिनेट, साथ में ध्यान में होना चाहिए क्या है? ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का वर्ब की सेकंड फॉर्म, इजमार का वाज वर्ब, हैज हैव का हैड, हैज बीन हैव बीन का हैड बीन, ये बनेंगे बेटा फ्री। इसके बाद नेक्स्ट आपका मैंने बताया फ्यूचर का। चारों फ्यूचर के बहुत आसान है, केवल विल का वुड बना दीजिए या सेल का शुड बना दीजिए, इतना ही है। और मैंने बताया है कैन का कुड, मे का माइट। अब बेटा 12 टेंस में से पास्ट इंडेफिनेट यदि वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो उसका पास्ट परफेक्ट बनेगा। ध्यान रखो, पास्ट इंडेफिनेट का पास्ट परफेक्ट बनेगा। नोट कर लीजिए कॉपी में साथ साथ, बीच में वीडियो को पॉज करिए बेटा। यस,
और कॉपी निकालिए, उसमें जो मैं बोलता हूँ उसको नोट कर लीजिए। अलग अलग बोलूंगा। पास्ट इंडेफिनेट का पास्ट परफेक्ट मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म हो तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बनेगी। नेक्स्ट पास्ट कॉन्टिन्यूअस मतलब वाज या वर के साथ में आईएनजी है तो उसका बनेगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बनेगा, मतलब वाज वर का हैड बीन बनेगा। अभी आप इसको ध्यान में देंगे, पास्ट का चेंज करने वाला ही एग्जाम में आता है क्योंकि उसमें थोड़ा सोचना पड़ता है। पहले पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस इन दोनों का वही टेंस रहता है। अदरवाइज यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अब मैं एक वैसे और कह सकता हूँ जो मेन चलता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो सेकंड बनती है। यदि मैं टेंस का नाम लिए बगैर समझाऊं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो सेकंड फॉर्म बनेगी और वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बनेगी। नोट कर लीजिए कॉपी के अंदर। दोबारा बोलता हूँ बेटा, वीडियो को पॉज करो, जो लिखना आता है उसको साथ साथ में लिख लो। बाद में आप ये कहेंगे सर क्या हमने ये मेरे से लिखनी है, लिखना आपको इतना ही है जितना मैं बोलता हूँ। पास्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो सेकंड बनेगी, सेकंड है तो हेड प्लस थर्ड बनेगी। हमारे का वाजवर बनता है, वाजवर है तो हेड बीन बनता है। ये दो लाइन तो जरूर लिखें, बाकी आपको याद रह जाएगी। ओके, अब हम बनाना चाहते हैं इस टेंस का। बेटा मैं बनाता हूँ, ही सेड टू मी यू हैव डन योर ड्यूटी। इसका बनाते हैं बेटा हम दे। अब बेटा सेड टू का क्या बनेगा, दो ही बनेंगे, या तो आस्क या टोल्ड। इसमें क्या बनाएगा बेटा, सिंपल सेंटेंस है ना, टोल्ड बनेगा क्योंकि कल वाली बात है कि कोई बात हमेशा बताई जाती है और क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो दे टोल्ड मी। अब बारी है कोमाज की। बेटा स्टेप वाइज चलते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है। कोमाज की बारी है, कोमाज को हटा करके उस बात को याद कीजिए। यदि सेंटेंस एफर्मेटिव है, ये रिपोर्टेड स्पीच एफर्मेटिव है तो बेटा हम इसको जोड़ने के लिए दैट का यूज करेंगे। हमने क्या लगा दिया दैट, उसके बाद हम इसको चेंज करेंगे यू को, हम यू को चेंज करेंगे। यू को चेंज करेंगे तो क्या बनेगा यू का, यू के सन बटे 1 2 3 फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन। यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है इसका, देखो ये सब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट है और ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो यू किसके पास गया, मी। देखो मी कहां से, आई माई मी स्टार्ट होता है आई से, यू यूर यू, क्योंकि ये यू पहला ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है। तो मी का यू को देखते हुए क्या बन जाएगा बेटा, मी मत लिखना क्योंकि मी तो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है और ये क्या है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। तो मी का सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होता है, उसी एक लाइन को याद करो, आई माई मी। आई है तो क्या बनेगा, यू का आई बनेगा। अब टेंस चेंज करना है। टेंस चेंज कैसे करना, हमने रिस्पेक्टिव पास्ट में जाना है। हैव डन मतलब, हैव डन का मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। इसका क्या बनेगा, पास्ट परफेक्ट बनेगा। मतलब हैज हैव का हमेशा हेड बनता है, दोनों तरह बताता हूं। दैट आई हैड डन। अब इसको करने के लिए यू के साथ यूवर है तो आई के साथ माई, या ऐसे भी कर सकते हैं कि जो यूवर है ये मी के ऊपर आया, ये पॉजिटिव प्रोनाउन है। मी की लाइन में पॉजिटिव प्रोनाउन क्या है, आई माई मी। माई है, आई हैव डन, यूर का बन गया माई, अरे ये ड्यूटी का आपका ड्यूटी रहेगा। इस तरह से आपका एक नरेशन कंप्लीट होता है। बोलो बेटा इसको समझे आप, ठीक है। अगला वाक्य मैं थोड़ा सा बेटा चेंज करता हूँ, थोड़ा इसी टेंस को, क्योंकि जब तक कंपैरिजन नहीं होगा ना तब तक बात बढ़ेगी नहीं। मान लिया ये वाक्य ऐसा ही था
और इसी वाक्य को मैं बनाता हूँ इंटेरोगेटिव। साथ में हमारा सेंटेंस की टाइप है वो भी क्लियर होती रहेगी। इसी को मैं बनाता हूँ, क्या बनाता हूँ मैं, इसी को कंपेरेटिव बनाता हूँ, सॉरी इंटेरोगेटिव बनाता हूँ। कैसा होना चाहिए कि यू बनेगा हैव यू डन यूर ड्यूटी, और यहाँ पे ये हो जाएगा तो यू हैव नहीं, हैव यू डन यूर ड्यूटी। तो देखो यहाँ तो यू हैव डन यूर ड्यूटी, तुमने अपनी ड्यूटी कर ली है, और हैव यू डन यूर ड्यूटी, तो क्या तुमने अपनी ड्यूटी कर ली है। इसमें क्या नाम का वर्ड, तो ये क्या हो गया, ये वाक्य बन गया इंटरोगेटिव, ये आ गया तो इंटरोगेटिव बन गया है। अब देखो ये भी ठीक रहेगा। अब यहाँ पे टोल्ड की जगह क्या आ जाएगा, आस्क। वेरी गुड, मेरे साथ बोलते रहो बेटा, यू आस्क मी। अब इनको हटाने के लिए यहाँ तो हमने दैट लगा था, मैंने क्या बताया था, यदि इंटरोगेटिव है तो दैट नहीं, क्या लगाते हैं, बोलो, इफ लगाते हैं, इफ। और फिर देखो हैव यू है, पहले यू का हिसाब करेंगे फिर हैव का। याद कीजिए वो अपने ब्लैक बोर्ड का साइन, जब हम पैरों को यू करके कि पहले इसको सीधा करेंगे, आगे सेम रहेगा, पहले यू का आई और फिर आई हैड डन हमारी ड्यूटी, ये चेंज नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर ये एक्टिवेटिव था तब भी एक्टिवेटिव है, या इंटरोगेटिव है तब भी एक्टिवेटिव ही बनेगा। कहीं गलती से बेटा ये मत करना कि इफ लगाने के बाद में पहले है का ऐड करते हो फिर यू का आई, ऐसा नहीं बेटा। पहले हमेशा के लिए प्रोनाउन को बोलेंगे, पहले यू का आई बनाया फिर हैव का हैड बनाया। क्लियर, वेरी क्लियर। तीसरा वाक्य पहला, दूसरा, तीसरा वाक्य क्या पता, सीधा यूं कर दे, ही दे सेड टू मी मोमाज, और ये कर दिया उसमें 10 लेता हूँ, सेकंड कलर का तो लेता हूँ, माने उसने ये कर दिया कि वाही हैव यू डन यूर ड्यूटी। तो बेटा इतना ही फर्क है, जैसे मैंने इसका बना था दे आस्क्ड मी, मोमाज लाया, अब यहाँ पे वाही है तो केवल यहाँ न तो दैट लगेगा न इफ लगेगा, क्योंकि कल की वीडियो को याद करो, पहली वीडियो को याद करो कि यहाँ ऑलरेडी कंजक्शन दिया हुआ है, वाही है तो वाही ही लगेगा, वाही, और फिर इसको आई हैड डन माई ड्यूटी। ये मैंने तीनों टेंस बताए हैं, एक के तीनों कौन से बताए हैं, एक्टिवेटिव भी था तो मैंने दैट लगाया, इंटरोगेटिव है तो मैंने इफ लगाया, और यदि वो WH फैमिली का है तो कोमाज को हटा करके कुछ नहीं लगाते हम, क्योंकि वो ऑलरेडी रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग स्पीच को जोड़ने के लिए ऑलरेडी इसमें वाही या कोई लिंकर्स चाहिए वो दिया गया है, तो हमें ये जरूरत नहीं रहेगी। क्लियर बेटा, ठीक है बेटा। नेक्स्ट और चलते हैं, अभी 2-4 टेंस और बनाते हैं, आपको क्लियर हो जाए, साथ में होता रहेगा, बनाते हैं 2-4 बनाते हैं, और क्योंकि अभ्यास ऐसे ही कर सकते हैं। नेक्स्ट बेटा आपका ये हो जाएगा, he said to you, क्लियर है, he writes a letter, बहुत आसान, स्टार्ट बेटा मैं बिल्कुल आसान बनाता हूँ, he said to you, he writes a letter, तो देखो क्या बनेगा, he अगला का ये है, said to का क्या बनाएंगे, told, told you, बेटा told क्यों बनाया, साथ में बोलिए, आप यही कहेंगे सर ये एफर्मेटिव सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है, तो हम said to का told बनाएंगे, और यदि एफर्मेटिव सेंटेंस है तो जोड़ने के लिए हम that का यूज करेंगे। अब बारी आ गई ही क्या है, थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन कहने का मतलब नेवर चेंज, वो चेंज नहीं होता, थर्ड पर्सन नेवर चेंज, तो ही का ही रहेगा, चेंज नहीं होगा, लेकिन टेंस चेंज होगा। यही से बेटा बड़ा समझ आ जाएगा,
यहीं से 3-4 हमको देखने को मिल जाएंगे, अच्छा हो जाएगा। ही राइट्स ए लेटर, मतलब राइट्स का मतलब क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो केवल क्या बन गया, राइट्स का बन गया रोट के, ही रोट के ए लेटर, ये बोल दिया, ही रोट ए लेटर। बस यहाँ पे सेट टू का टोल्ड कॉमा छोटा है, दैट लगाया, थर्ड पर्सन चेंज होता नहीं है, और राइट्स का मतलब है प्रेजेंट इंडेफिनिट, और इसका बनेगा पास्ट इंडेफिनिट, राइट्स का रोट बनेगा ही रोट ए लेटर। बेटा अब मैं आपसे एक बात और कहता हूं, ये भी आपका बना रहेगा, यदि यहाँ पे ही रोट ही होता तो बेटा यहीं से सारी बात कि ही रोट ए लेटर, ही रोट ए लेटर, देखो वही नियम याद करो भाई, ही टोल्ड यू दैट, की भी रहेगा, यदि यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी तो मैंने सेकंड फॉर्म कर दिया, और सेकंड है तो हेड प्लस थर्ड बनेगा, दैट ही, इसकी यदि इसकी जगह क्या बनेगा, दैट ही हैड रिटन ए लेटर। ये तो बोलता हूं ना कि आगे के वर्ब टेंस चेंज होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट मतलब क्या बनेगा, पास्ट इंडेफिनिट, और यदि इसके अंदर पास्ट इंडेफिनिट ही हो तो पास्ट परफेक्ट, दैट ही हैड रिटन ए लेटर। ये क्लियर, ये है बेटा आपके सारे के सारे टेंसेस के बारे में। तो और बाय द वे मैं उस टेंस को आगे से और बदलता हूं, आप उसको भी कर लोगे। ये आएगा, मान लिया he is writing a letter, तो इतना सेम हो जाएगा, he told me that से बना दिया, थर्ड पर्सन चेंज होता नहीं है, तो क्या आ जाएगा, he रहेगा, he is का was बन जाएगा, he was writing a letter। यदि मान लिया he will be हो तो he will be writing a letter, तो क्या करेंगे, will be का he would be writing a letter, ठीक है बेटा, और he has written a letter है तो केवल has का head बन जाएगा। अगला वाक्य मैं एक और बोलता हूं कि he, ऐसा हो he was writing a letter, ऐसा होता तो he was, बेटा याद करो लाइन को, हमेशा इज्जमार है तो वाज वर्ब बनता है, क्योंकि इज्जमार के बाद भी आईएनजी है, वाज वर्ब के बाद भी आईएनजी है, इज्जमार है तो वाज या वर्ब बनता है, और वाज या वर्ब है तो हैड बीन बनता है। वेरी गुड, दैट ही वाज का बन जाएगा हैड बीन राइटिंग ए लेटर, ये है, केवल टेंस चेंज होता है। बेटा ये कोई मुश्किल नहीं है, थोड़ा ध्यान से वीडियो को देखोगे, 2 बार देखोगे, साथ साथ बोलोगे, तो मेरा पूरा विश्वास है कि बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ये साफ सुथरा हो जाएगा। डोंट वरी, इसके बारे में बिल्कुल भी टेंस वाइज मैं आपको बताया हूँ। मान लिया यहाँ पे होता है कि ही कैन राइट ए लेटर, तो केवल ही कुड राइट ए लेटर, ये नहीं है कि मान लो अब आगे इसको चेंज करता हूँ, एक दो वाक्य हम और लिखते हैं इसी टाइप, ठीक है। बेटा मैंने क्या किया है ये बताया, आप नोट करते रहेंगे, सुनते रहेंगे। दिस का दैट बनता है, दीज का दोज बनता है, नाउ का देन बनता है, यस्टरडे द प्रीवियस डे, पहले लिखता हूँ प्रीवियस की, यस्टरडे हमने कहा PREVIOUS, द प्रीवियस डे, लास्ट का एगो, नहीं एगो का बिफोर,
लास्ट ईयर द प्रीवियस ईयर, यस्टरडे का भी प्रीवियस, लास्ट का भी प्रीवियस होता है। इसके अलावा टुमारो का द नेक्स्ट डे, ये बनते हैं। अब इस टेंस को हम बनाना चाह रहे हैं, कैसे करें कंप्लीट? पहले हमने ये लिख दिया हाँ, अब बारी होगा सेट टू की। सेट टू के बाद टेंस कैसा? दो ही बनेंगे, या आस्क्ड बनेगा या टोल्ड बनेगा। सिंपल सेंटेंस है टोल्ड बनेगा, इंटरोगेटिव है आस्क्ड बनेगा। तो राम आस्क्ड राधा। अब कॉमाज की बारी आती है, इंटरोगेटिव है, WH फैमिली नहीं है तो क्या लगाएंगे? इफ लगाएंगे, इफ। अब हम बनाएंगे यू का, पहले विल का तो बाद में, देखो विल का तो वुड बन जाएगा, क्लियर कि विल का वुड बन जाएगा, लेकिन वो कब बनेगा? जब हम यू का बना सकेंगे। यू कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन है, यू योर यू। अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, राधा, राधा किसी लड़की का नाम है, लड़की के नेम को हम शी बोलते हैं और किसी जेंट्स के नेम को हम ही बोलते हैं। इसका मतलब मैं यू की जगह राधा नहीं शी करूंगा। इफ शी और विल का क्या बनेगा? वुड। इफ शी वुड, आगे यू का यू बनेंगे, दिस का कर दिया मैंने दैट, और ये पेन और मी कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन है। ये अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होना है। सब्जेक्ट क्या है? राम है। वो क्या है? किसी व्यक्ति का नाम है हम उसको ही बोलते हैं, लेडीज के नाम को हम शी बोलते हैं, ये ही कहा जाएगा। अब देखो मी ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, तो ही का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होगा? ही, हिज, हिम। तो फॉर हिम कहा जाएगा, और हिम कहा जाएगा, ये हो जाएगा। ये देखो ये हमने इसका बनाया। इसी प्रकार बेटा वीडियो लंबी न हो, छोटी छोटी वीडियो डेली आपके पास 15 से 20 मिनट की डालते रहेंगे, ताकि बीच में गैप न आए। बीच में गैप आएगा तो फिर कंटिन्यू बनती नहीं है। और ये वीक अपना कंप्लीटली नरेशन का रहेगा। पिछला वीक अपना कंप्लीटली 6 डेज वॉइस के थे, अब ये 6 डेज अपने नरेशन के रहेंगे, जिनको हम बड़े अच्छे से करना है। और हमने ये भी कर दिया तो हम ये माना कि हमने ग्रामर पूरी कर दी है। थैंक यू।